केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में सीएए की अधिसूचना जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सीएए के लागू होते ही बगैर दस्तावेज के अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन समुदाय के लोगों को नागरिकता मिलेगी। हालांकि यह कानून गैर दस्तावेजों वाले लोगों को नागरिकता की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन नियम कहते हैं कि आवेदकों को 6 प्रकार के दस्तावेज प्राप्त करने होंगे और उन्हें भारत में प्रवेश की तारीख बतानी होगी। सीएए को लागू करने में देरी को लेकर जो सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं, उनके जवाब यहां देने की कोशिश की गई है। सीएए को दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों में पास करा दिया गया था। बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। नियम अनुसार संसद में किसी बिल के पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो उसके 6 महीने के अंदर अधिसूचना जारी करके उसे कानून का जामा पहना देना चाहिए। लेकिन ऐसा सीएए के साथ नहीं हुआ, क्योंकि सरकार हर बार इस कानून को लेकर कमेटियां बनाती रही और उसके लागू करने के समय को 6 महीने आगे बढ़ाती रही। इसके लागू न होने के पीछे एक बड़ी वजह इसका विरोध भी था। कानून बनाते ही इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ चला विरोध प्रदर्शन सबसे लंबा था। इसलिए भारतीय लोकतंत्र में शायद ये पहला मौका होगा जबकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किसी कानून को इतने लंबे समय बाद लागू किया गया। गृह मंत्रालय ने पहले अधिसूचित किया था कि अधिनियम 10 जनवरी 2020 को लागू होगा। फिर गृह मंत्रालय ने यह कहकर अधिनियम लागू नहीं किया कि अभी तक इसके नियम तैयार नहीं किए गए हैं। आमतौर पर विधायिका या संसद सामान्य सिद्धांतों और नीतियों के साथ किसी कानून को बनाती है और कार्यपालिका को सौंपती है कि वह कानून लागू करने के लिए कुछ नियम बनाए। उदाहरण के लिए नागरिकता संशोधन एक्ट यह प्रावधान करता है नागरिकता के लिए कौन पात्र होगा। किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जो उन शर्तों और तरीकों के तहत होगा जो नियम केंद्र सरकार ने बनाए हैं। नियम बनाने में देरी होने से कानून को लागू करने में देरी हुई। संसद के हर सदन में सदस्यों की एक समिति होती है जो नियमों की समीक्षा करती है। इस समिति को अधीनस्थ विधान संबंधी समिति कहते हैं। सामान्य तौर पर जिस तारीख को कोई कानून लागू होता है उससे 6 महीने के अंदर नियम और उपनियमों को तैयार किया जाना चाहिए। लेकिन नियम ना बन पाने की स्थिति में संबंधित मंत्रालय अधीनस्थ विधान संबंधी समिति से समय बढ़ाने की मांग कर सकता है। स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में जन्म प्रमाण पत्र, किराएदारी रिकॉर्ड, पहचान पत्र, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सरकारी अथॉरिटी द्वारा जारी कोई दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल से प्राप्त कोई भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र शामिल है। आवेदकों को स्थानीय रूप से प्रतिष्ठित सामुदायिक संस्थान द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो पुष्टि करता हो कि वह हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित है और उपयुक्त समुदाय का सदस्य बना हुआ है। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। 1955 के नागरिकता अधिनियम को 2019 में संशोधित किया गया था, जिसे सीएए 2019 के रूप में जाना जाता है। इसके जरिए सरकार ने उन हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और बौद्धों, जैनियों और पारसियों के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रशस्त किया है जो धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का शिकार है। तो आप सभी इस पर क्या विचार रखते हैं? कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, अपने विचार रखिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।